अब मैं बाकी सब काम से मुक्त हो गया हूँ और मेरे मन में वही हरि कथा आ गई है। आप देखिए रे, मेरा टीका बदल गया है। अब मैं हरि कथा का कथाकार बन गया हूँ। मेरा सपना है कि 25 वर्ष चल रहा है, 2021 के अंत तक, 2022 के अंत तक एकल की पहचान हरि कथा योजना बनेगी और 2025 तक देश की पहचान हरि कथा योजना बनेगी। जिस दिन 10,000 कथाकार होंगे, जिस दिन हम 1 करोड़ गोवंश को गांव-गांव के घर में पहुंचा चुके होंगे, इस देश की जीडीपी में लाखों करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस देश में कोई गरीब नहीं होगा। ये गौ माता, ये हनुमान परिवार गौ व्यसन को समाप्त करेगा। सब प्रकार की बुराई दूर करने की ताकत गौ माता में हनुमान जी में है। हम वही तो जगा रहे हैं। और शबरी बस्ती के माध्यम से जब हमारे गांव शहर के लोग शबरी माँ के यहाँ चाय पीने जाएंगे, अरे राम जी ने एक बार उसकी बैर खाया तो राम जी को हनुमान मिल गए। आज नगरीय राम उसके घर में चाय पिएगा, ना जाने कितने हनुमान पैदा हो जाएंगे और इस देश का कल्याण हो जाएगा। बस 25 वर्ष, ऐसा लगता है कि जैसे 25 वर्ष की युवा के अंदर जोश होती है और परिवार के लोगों में जब 25 वर्ष का कोई बालक हो जाता है तो उसकी शादी की चिंता करते हैं। ऐसे हरि कथा भी अब 25 वर्ष बन रहे हैं। लोग इसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, ऐसा मेरी कल्पना है। भगवान मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, यही मेरा एकमेव स्वप्न है। श्री हरि कथा योजना ने अपनी 25 वर्षों की अथक यात्रा में बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत सफलताओं के नए-नए स्वर्णिम प्रतिमानों को स्थापित किया है। इस योजना के सुखद परिणाम आज गर्व से जय घोष कर रहे हैं कि इस अभिनव योजना ने परिवर्तन की एक नई परिभाषा लिखी है। जिन वनवासियों को कल तक देवालयों में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं थी, उन वनवासी परिवारों के युवक युवतियां आज व्यासपीठ पर बैठकर सभी को हरि कथा का अमृत पान करा रहे हैं। जो कल तक मंदिरों की चौखट तक लांघ नहीं सकते थे, आज वो अपने वनवासी समाज के साथ मंदिरों में प्रवेश करके अपने मरांग गुरु अर्थात भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर रहे हैं। विधर्म की अंधेरी सुरंग से निकलकर वनवासी बंधु अब अपने आदि धर्म के दिव्य प्रकाश में आ गए हैं। एकता और सौहार्द के वातावरण में आत्मबल मिल रहा है। सामूहिक यज्ञ के माध्यम से अब पूरे ग्राम के सहयोग से आयोजित हो रहे ये सामूहिक भंडारे समाज में आधार बन रहे हैं समरसता, समन्वयता और समभाव के। सबसे बड़ी हमारे इस छत्तीसगढ़ में छुआछूत की परंपरा बहुत ज़्यादा है, तो हम गांव में जाकर इस कथा के माध्यम से छुआछूत को हम दूर हटाने का प्रयास करते हैं और कई गांव में हम जाकर छुआछूत को दूर हटाए हैं, समरसता लाए हैं इस कथा के माध्यम से। पहले छुआछूत मानते थे, आजकल छुआछूत नहीं मानते हैं। हम जाते हैं तो यहाँ की रसोई भी हम बना के खिलाते हैं। पहले वहाँ रसोई नहीं बनाने देते थे, रसोई में अंदर जाने ही नहीं देते थे। जब से हम लोग कथा चालू हुआ, वहाँ गाँव वालों को समझाए, तब से हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे छुआछूत नज़र नहीं आते हैं। बस हम जाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, माताएं से साथ में भी शयन करते हैं गाँव में। यही अब देखने को मिलता है कि पूरा गांव परिवर्तन हो गया है। भारतीय धर्म व संस्कृति व्यक्ति ही नहीं अपितु समाज व राष्ट्र के जीवन का सिंचन कर उसे पल्लवित और पुष्पित करती है। भारतीय धर्म व संस्कृति की इसी विराटता को श्री हरि कथा योजना के कार्यकर्ताओं और कथाकारों ने आत्मसात कर लिया। फलस्वरूप उनमें देशभक्ति की प्रसुप्त भावना जाग उठी और उनकी जीवन ऊर्जा तत्पर हो गई राष्ट्र की सेवा के लिए। उनका तन मन आपूरित हो उठा इस भावना से कि देश मेरा, मैं देश का। वनवासी युवक युवतियों के व्यक्तिगत उत्कर्ष में भी एकल की श्री हरि कथा योजना ने अहम योगदान दिया है। कभी समीप के नगर तक जाने का आत्मविश्वास न रखने वाले वनवासी युवक युवतियां आज अमेरिका की भूमि पर जाकर भारतीय धर्म संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं।
धर्म को लोग ठीक से समझें और मेरा देश विश्व गुरु बने और हमारा देश की धर्म संस्कृति वो पूरे विश्व में फैले और यहाँ की संस्कृति के विश्व को लोग भी माने और इस संस्कृति के अनुसार सभी लोग चलें, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुम्बकम की भावना वाली संस्कृति है। इस योजना ने नारी सशक्तिकरण का भी एक बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया है। वनवासी व ग्रामीण युवतियों को कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित कर उनमें अद्भुत आत्मविश्वास का संचार किया है। एक जागृत नारी ही एक जागृत और सभ्य समाज का निर्माण करती है। भारत के कुछ नगरों की जेलों में भी इन कथाकारों के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनसे प्रभावित होकर अनेक बंदियों ने अपने जीवन में सत्संग को अपनाया। कोई कारण से मतलब वो धेमाजी जेल में रहा हम। जिस दिन से मैं भागवत पाठ सुना, इतना हमको अच्छा लगा है कि इतना अच्छा लगा है हमारा जीवन सुधर हुई है ये पाठ सुन के। और इनका भागवत पाठ सुन के मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि अकल विद्यालय अभियान को। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में तो हर जेल में कथा हो रही है, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय कथाएं हो रही है और ये केवल हमारे कथाकार भाई ही कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो रहा है, बिल्कुल सामाजिक समरसता का, सामाजिक परिवर्तन का काम है और ईश्वर करे ये इसी तरह से उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा बनी रहे और ये काम आगे आगे बढ़ता रहे। वनवासी समाज के आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए इस योजना में उनकी हस्तकला और शिल्पकला को प्रोत्साहन दिया गया। कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर अलग ही पहचान मिली है। गौ आधारित खेती, खेती आधारित उद्योग व व्यापार हमारी परंपरा है। गौधन से की जा रही जैविक खेती से भी उनका लाभ बढ़ा है। हमारे देश में माता स्वरूपा गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। इसी तथ्य के दृष्टिगत श्री हरि कथा योजना में वनवासी और ग्रामीण किसानों को गौ ग्राम योजना के माध्यम से गौ माता की पूरी आयु तक सेवा का दायित्व दिया जा रहा है। आज भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नित्य नियम से गौ माता की आरती और उसकी रक्षा के संकल्प किए जा रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने को हिंदू क्यों कहता हूँ। इस देश में किसी हिंदू को अपने को हिंदू कहने का अधिकार नहीं है। जिसको अपनी मां मानते हैं वो मां कट रही है और तुम अपने को हिंदू कह रहे हो। परिवार में तुम्हारी मां के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंसा हो रही है, गला काटा जा रहा है और तुम उस मां के पुत्र कह रहे हो, खड़े होकर हंस रहे हो। इसलिए इस देश में गौ माता का संकट दूर हो, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता बहुत से गौशालाओं में निकाला, बहुत संत महात्माओं ने निकाला, लेकिन हमारे पास एक विशेष बात थी कि एक ग्रामीण समाज का बहुत बड़ा संग्रह है। इस गांव गौ माता को घर वापसी, परिवार में सम्मान दिलाओ और क्योंकि उसके पालन पोषण के लिए प्रारंभ में कुछ आवश्यकता है, नगरवासी उसको दे। मेरा सपना है कि 2022 में जब देश की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएंगे, इस देश में नई रोशनी दिखाई देगी और 2025 में जब रामसेवक संघ की शताब्दी मनाएंगे, भगवान ने चाहा तो इस देश के सारे बूचड़खाने बंद होंगे, एक भी गाय नहीं बिकेगी, एक भी गोवंश बांग्लादेश नहीं जाएगा। और जिस दिन इस देश में गौ माता का खून गिरना बंद हो गया, अरे गौ माता के आशीर्वाद से न जाने क्या क्या हो जाएगा। इस सपने के लिए भगवान मुझको आयु दे, यही प्रार्थना है। भारत के सैकड़ों गांवों में देवालय न होने से वनवासी भूलने लगे थे अपने पूर्वजों के धर्म को, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को। श्री हरि कथा योजना के चिंतकों ने इस शून्यता को भरने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम व श्री कृष्ण के दरबार रूपी मंदिर को एक 4 पहिया वाहन पर प्रतिष्ठित करके उसे पहुंचाया ग्रामीणों और वनवासियों की कुटिया तक। इस रथ मंदिर के संयोजक व सारथी नित्य पूर्ण विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं।
जब ये रथ मंदिर पहुंचता है अपने भक्तों के द्वार पर, तो धर्म पताका लहरा उठती है, रंगोली सज जाती है। ग्रामवासियों की आस्था चरम पर होती है जब वो रथ के पहियों का भी धन्यवाद रूपी पूजन इस भाव से करते हैं कि इनके कारण ही तो रथ पर सवार होकर भगवान उनकी कुटिया तक पहुंचे हैं। कलश यात्रा में सम्मिलित होकर पूरा गांव हर्षोल्लास से स्वागत करता है अपने आराध्य प्रभु श्री राम का। मंदिर के पट खुलते ही ग्रामीण आह्लादित हो उठते हैं। हृदय में आस्था और नयनों में भगवान के दर्शन की ललक लिए सभी क्रम से श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का दर्शन पाते हैं। रथ पर प्रदर्शित रामायण धारावाहिक को देखते हुए वर्ग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद की बेड़ियां अब टूटने लगी हैं। राम जी सबके हैं और सब राम जी के हैं। सबका राम जी से एक ही नाता है। अब इन सामूहिक सत्संगों में सबका तन ही नहीं बल्कि अंतर मन भी झूम रहा है। सबकी चेतना जुड़ गई है अपने प्रभु श्री राम से, जो अनंत हैं, व्यापक हैं, नियंता हैं। श्री हरि कथा का मूल स्वर है विश्वास, आस्था और समर्पण। इसी भाव की अमूर्त डोर ने भारत के लाखों ग्रामीणों और वनवासियों को आज एक सूत्र में पिरो दिया है। ये उद्घोष है जागृति का, जय घोष है हजारों ग्रामों में सकल परिवर्तन का। ये वनवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत उन्नयन की अमिट गौरव गाथा है। ये कृपा है श्री हरि की। ये इस यात्रा का आरंभ है जिसे चलते ही जाना है, चलते ही रहना है। श्री हरि कृपा के संग, श्री हरि कृपा के साथ।